तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में, एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने, तुम कर्म करते जाओ, फल मैं अपने हिसाब से दूंगा। ये डॉक्टर राकेश पिंगलिश को जानते होंगे आप लोग। इनकी 2 बहनें हैं, एक का नाम मधु है, एक का नाम वीना है। तो डॉक्टर जो बड़े पिंगलिश थे वो मेरी माँ के भाई लगते थे, मेरी दादी के भाई लगते थे। तो हमारी बुआ के नाम भी मधु वीना, वीना मधु, और इनकी बेटी का नाम वीना मधु। तो इनकी जो बड़ी बहन थी वीना, उनको 3 बेटियां हो गई थी। तो उनकी बड़ी बेटी को ये अपने पास ले आए थे, यहाँ ले आए थे। वो मेरी क्लासमेट थी दिव्या, सबसे दुनिया की सबसे इजी गोइंग लड़की। ठीक है जी, हो जाएगा, पढ़ लेंगे। मतलब शी वॉज इंटेलिजेंट बट नॉट वेरी लेबोरियस। एक थी मीनाक्षी। मीनाक्षी ने 8वीं में और 10वीं में हरियाणा टॉप किया था, हरियाणा बोर्ड में हरियाणा टॉप किया था 8वीं में 10वीं में। जब पीएमटी दिया, दिव्या का स्कोर बहुत ज्यादा था, मीनाक्षी का स्कोर कम था उससे। दोनों का होता गया एमबीबीएस में दाखिला। तो उसे दिव्या से को जब बधाई देने से घर पहुंचे, ये दिव्या तू कब पढ़ ली भाई? कहती भाई अपन नहीं पढ़े, अपने जो 12th वाली किताबें थी ना वो एक बार रिपीट मारी थी, वहाँ जो आया पर लिखा है। अब वो फल कहाँ से आया समझ के देखो। जो लड़की इतनी मेहनत करती कि जिसने हरियाणा टॉप किया था वो उससे पिछले रैंक पे थी, 13-14 रैंक पीछे थी उससे। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि पिछले जन्म के कर्म है। दिव्या की शादी हुई राकेश के साथ, राकेश जिंदल हैं, हड्डियों में डॉक्टर हैं, करनाल पे। मीनाक्षी की शादी हुई फतेहाबाद में। करनाल और फतेहाबाद शहरों का तुम देख लो, लेवल देख लो दोनों शहरों का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क है। ये पिछले जन्मों की कर्म है, समझे मेरी बात। हम लोग चाहते हैं कि सारा हमें ही मिल जाए। जो आपके पिछले जन्म की कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे, आप कुछ भी कर लो। अब हम सोचते हैं भगवान ने एक जगह फिर दे दिया, तुम्हें एक सूत्र दे दिया बीच में। 3 तरीके हैं, सेवा, भक्ति और कष्ट। सेवा जो आपके हल्के फुल्के कर्म हैं, जो पीछे किसी गाली दे दी, किसी थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, लात मार दी, गुस्सा मार दिया, वो कर्म आपके इस जन्म में जब आप भक्ति करते हो उसमें कट जाते हैं। फिर आगे कर्म आपके मीडियम जो हैं, वो आपने जब निस्वार्थ सेवा की, गाय को रोटी दे दी, कुत्ते को रोटी दे दी, चिड़ियों को दाना दे दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को पानी पिला दिया, किसी को वैसे हेल्प कर दी, वो आपके मीडियम कर्म उसमें कट जाते हैं। जो सखत कर्म है वो आपको अपने शरीर पे भोगने पड़ते हैं। कोई चोट फेट लग गई, कोई बीमारी रह गई, वो आपको पिछले जन्मों के कर्म आएंगे। किस प्रकार के कर्म? किस प्रकार के सखत कर्म? मान लो किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया कि वो उभर ही नहीं पाया, जिससे किसी की जिंदगी खराब हुई हो। अब एक बात बताओ मुझे, जो ये मिलावट करने वाले, घी में मिलावट कर रहे हैं, दूध में मिलावट कर रहे हैं, फलों के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, वो जिंदगी खराब कर रहा है। किसी किसी की, किसी ना किसी को कैंसर होएगा, किसी ना किसी को कोई बीमारियां लगेंगी। नकली दूध बेच रहे हैं जैसे, हाँ, नकली वो मावा बेच रहे हैं, तो ये
अरे बहन, दूध मावा तो फिर भी देखी जाए, जो दवाइयाँ, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो नकली रेमडेसिविर का देखा था ना पानी, हाँ। भाई तुम कर, मतलब ठीक है, मतलब जानबूझ के अनजाने में हो तो भी ठीक है, ये तो जानबूझ के किया हुआ कर्म है ना, कि फायदे के अनजाना भी लिए। नहीं छोड़ा था, उसको भोगना पड़ा था, अनजाने अनजाने कर्म भी, भीष्म पितामह को। ऐसा है जी, कर्म, आपके किसी कर्म से आपकी मुक्ति नहीं है, तो हमें क्या, हम अगले जन्म के, पिछले जन्म के तो चलो भोग लेंगे यहाँ पे, अगले जन्म का क्या करें। वो भी हम खराब कर रहे हैं। मेरी बताया था ना वो, उसके ऊपर बलखंडी में शिव जी की पिंडी में प्राण त्याग दिए। हमारे हांसी रोड पे प्रताप मशीन स्टोर है, प्रताप मशीन स्टोर वालों की बेटी मेरी सगी मामी है। तो जो हमारे नाना हुए प्रताप मशीन, जो राम प्रताप जी थे, बलखंडी के सामने उनकी दुकान, दुकान के ऊपर घर। सारी जिंदगी उनका क्या था, वो बलखंडी पे जाना, जल चढ़ाना, सुबह नहा धो के 6 बजे 5 बजे नहा धो के वहाँ पहुँचना, जल चढ़ाना, शिव जी की थोड़ी सेवा सुवा करना, वहाँ मंदिर में अपने माला मुला करना, वहीं घूमना, वहीं करके वापस आके अपने खाना खुना खा के और दुकान पे बैठ जाना। उनके पास कभी पैसा नहीं हुआ। इतना ही था कि मतलब इसमें बच्चों को पाल सके। अंतिम समय उनका कैसे हुआ, जल चढ़ा के प्राण छोड़ दिए शिव जी के ऊपर बलखंडी पे, क्योंकि मर के गिरे, हम नहीं पता, शिव जी के ऊपर पड़े हुए। बलखंडी में शमशान है। हाँ, कि किसी मतलब का चार कंधों पे भी नहीं गए कि 4 कंधे भी नहीं मांगे, और शिव जी के ऊपर, शिव की पिंडी को पूजते हुए उन्होंने प्राण छोड़े थे। अभी कर्म है, सारी जिंदगी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, अपने बैठे ना, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसी मौत तो सुनी भी नहीं होगी कभी। हम मीरा की सुनते हैं कि मीरा भागती हुई गई और उधर कपाट बंद हो गए, सुना होगा मीरा की। हाँ जी, आपने बताया था। कैसे, ये तो दिव्य मौतें हैं, ये कर्म है। वो उनकी साड़ी रह गई थी और वो, हाँ, साड़ी लिपटी हुई थी, हाँ। पे लिपटी हुई थी, अच्छा। रणछोड़ जी के लिपटी हुई थी। अच्छा, तो ये कहाँ है, ये कर्म है जी सारे। अब क्या है, कई बार बड़े देवता पुरुष होते हैं, पर अंतिम समय बड़ा कष्टकारी कटता है उनका, बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा तो कोई किसी का चिड़ी का भी दिल नहीं दुखाया, इन बेचारों को इतना दुख क्यों भोगना पड़ा। वो भगवान खाते साफ कर देते हैं जी। कौन? नमस्कार प्रदीप जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। ना कमाल है ना इधर आ जाओ। तो जहाँ आपने कर्म संभालने हैं, आपने कर्म संभाल लो, रास्ते साफ हो जाएंगे। देखो, सारे कर्म तुम 3 साल में निपटा सकते हो, पिछले सारे जन्मों के कर्म। बड़ी प्यारी भगवान ने बात कही है हरि रहस्य में। इतना जप करो कि वो उसमें प्रॉफिट में चला जाए खाता, इतनी सेवा करो कि प्रॉफिट में चला जाए खाता। अच्छा, मुझे कोई तकलीफ हो जाती, मैं ये कहता हूँ ना, कर्म कटने दो। कल रात को, आज एक यहाँ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया मैं, कल मीटिंग थी रात को सृष्टि फाउंडेशन की, रात को सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया, ये और ये पूरी तरह दुख रही थी, जानलेवा दुख रही थी, चढ़ा नहीं गया। डर के हमारे मंजू के सामने बोला नहीं, वो यूँ नहीं बोला, वो कहेगी तू चल, अपने भी 15-15 किलोमीटर रोज तेरी ऐसी हो रखी है,
वो खुद ही अभी फिजियोथेरेपी वाले के गई हैं। हाँ, उसके बाद इसने क्या किया, रात को मैं कुछ बोलना नहीं, चुपचाप एक गोली दबा के ना निकाली। वो खाना देख ली मुझे रात को डिनर, पानी रख के जाती क्योंकि मुझे साथ साथ पानी पीना पड़ता है। उठाई एक गोली डाली, खाना खा के चुपचाप मैंने कहा यार यूँ कह रही ना टांगों में दर्द है। तो मैंने कष्ट जो था मेरा आज सुबह कौन से छोड़ दिया। ये तो रात को इसको तक भाफ लग गई थी, रात को 10 बजे फ़ोन आया, भैया मेरे को सुबह उठाना मत, अनिल सिंह का। आज ये क्या हुआ, मैं इनको आज नवाना रोड तक ले गया, उस रोड पे चलाता हुआ। नहीं फिर भी आप लेके गए? हाँ, इनकी गाली भी तो खानी है। वहाँ से वापस आए ना, तो ये विशाल जिंदल हमारे नए नए वो तो कहते कल मैंने सबको फ़ोन किए, मैं भाई इसके तारीफ हो जाऊँ, कल इस लड़के ने सबको फ़ोन किए कि तुम आनिए दे क्या, तुम आनिए दे क्या। इसे 7 लोगों को फ़ोन किया है कि आनिए दे क्या, आनिए दे। बस आए बोले बाबा नहीं जाता, हम नहीं जाते। इन्हें बाबा एक मैंने क्या सच्ची फाउंडेशन में कोई मैंने कहा ऐसे काम कर लो तो तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। ये माने नहीं, प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। दोबारा मैंने कहा ऐसे कर लो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये मान गया तो हो गया। तीसरा प्रोग्राम था ना, तो ये बोले बाबा के मान लो भाई। तो बाबा ने बोल दिया, ये मजाक मजाक में बाबा का आ गया, तो इन सालों में बाबा ही पका दिया वहाँ पे। ये क्या पता जानबूझ के कहा अगले ने, वो तो आपको मजाक लग रहा हो ना। मैंने कल भी किसको कहा था कि मेरे बारे में बाहर किसी को नहीं बताना, बाहर मुझे भैया बोलो, हाँ हाँ अंकल बोलो, मैं गुरुजी, हाँ तुम्हें कहा था मैं गुरुजी मत बोलना भैया पब्लिक के सामने, क्योंकि मतलब मैं एक बहुत गुप्त उसमें जी रहा हूँ। तो जो आपके कर्म है, कर्म जब आपके निपट गए, आपकी आत्मा क्लीन हो जाएगी। आपकी आत्मा क्लीन हुई, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, गारंटेड बात है। सेवा उस लेवल की कर दो, अपना सबसे पहले अहम छोड़ दो कि मैं कुछ हूं। मैं कुछ नहीं हूं भैया, मैं जीरो हूं। मुझे जो मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। जो मैं कर रहा हूं भगवान की कृपा से कर रहा हूं। जो गड़बड़ की वो मैंने की, क्योंकि मेरी आत्मा ऐसी थी, मेरी आत्मा की इच्छा खराब थी, तो मैंने गलत किया। बहुत चीज़ होती है जब हम लेट गो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं बातों को, बट हम पकड़ के बैठे रहते हैं उसको। कोई तो नदी के किनारे उतार रहेगा, कोई मठ तक डोएगा, हमें उससे बाहर निकलना है। जब हम बाहर निकले, देखिए एक बड़ा पुराना शेर है, कुदेद का राख चिता की, ये सोचता हूं मैं, जब आदमी जलता है तो अहंकार कहाँ जाता है। सारा अहंकार क्या है? क्या वो आत्मा के साथ नहीं जाता? आत्मा के साथ जो जहाँ भी वो जीव जाएगा। भगवान ने क्या कहा, तुम मेरे पास क्या चढ़ाने आते हो? सिक्के चढ़ा देते हो, पैसे चढ़ा, कपड़े चढ़ा देते हो, खाना चढ़ा देते हो, तो सब मेरा दिया हुआ है। तुम्हारा अपना क्या? तुम्हारा अपना अहंकार और गुस्सा। मेरे पास आज तक कुछ चढ़ा के गए हो क्या? आते हो भगवान लड़का दे दे, भगवान पैसा दे दे, भगवान जमीन दे दे, भगवान गद्दी दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे। कभी कहा भगवान चलो आपको पिज्जा खिलाता हूँ, प्याज वाला खा लेंगे भगवान? हमारे तो मन में यही बात आ जाती है। प्याज किसने बनाया? प्याज किसने बनाया? भगवान ने बनाया होगा। जब इस दुनिया में सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है सब, तो ये प्याज भी भगवान का बनाया हुआ है। क्यों नहीं खाते थे प्याज? तो स्मेल आती थी। कहानी बना दी कि जब राहु केतु को अमृत डाला और उसकी गर्दन काट दी सुदर्शन चक्र से, तो जो अमृत उसके गले से गया था वो नीचे गिरा तो प्याज बना। जो केतु था, जो धड़ था, उससे जो गर्दन कटी तो जो अंदर उसके गले में तो गिरा वो लहसुन बन गया। राक्षस के मुंह से हो गया अमृत है, बट राक्षस के मुंह से हो गया इसे तामसिक है। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। बेसिक बात कहाँ समझे आप?
आपने प्याज उसकी तो वो कर ली, नियत छोड़ी, गुस्सा छोड़ा। भगवान का तो वो भी पसंद नहीं है। वो भी दोषारोपण दूसरे के ऊपर कर दिया, हमारा अपने ऊपर नहीं लिया उसको। सारी बात कहाँ है? उस चीज के ऊपर वो डाल दिया भाई, इसकी वजह से प्याज खाने से ऐसा ये होता सारी है। चीजें भी तो उसी की थी। क्या चीज? गुस्सा, अहंकार, ये नहीं। सब जिसको नहीं देना उसको नहीं। नहीं। माया है सर, ये इसी को तो माया काटना है। है, माया है, इसी को तो ये माया काटना है। ये आपने खुद पाली है। मेरी बात सुनो, गुस्सा आप चाहो छोड़ सकते हो, अहंकार आप चाहो छोड़ सकते हो, आपने पकड़ के रखा हुआ है, आपने पकड़ के रखा हुआ है। मैं अब इसका नाक दाब के मुंह दाब के इसको बिठा दूं, ये छुटने के लिए पूरी कोशिश करेगा। सारी चीजें छूट जाएंगी ऐसे तो, लेकिन वो माया ये क्या है, अगर चाहता है तो छूट जाता है जी। छुटने की कोशिश करेगा। इस गुस्से में लाल पीला हो रखा हो, ये मेरे ऊपर हमला करने के लिए मैं पिस्तौल लग इसके बोला हाँ बोल। गुस्सा सारा का सारा निकल गया, सारा बह गया, सुसु बन के निकल गया नीचे से, बोली यार ये तो हो गया काम। नहीं, संत और आम इंसान में फर्क क्या है? यही तो है, उसने अपना वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। मेरी बात सुनिए, हम लोग बहे जा रहे हैं उसके आराम साथ। से छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, अहंकार बड़े आराम से छोड़ सकते हैं। गुरु नानक देव ने कहा है ना, गुरु नानक देव कभी गद्दी पे नहीं बैठते थे, कहते संत जी ऊपर बैठ जाओ ना, मैं तो नीचे बैठूंगा। क्यों मैं यहाँ से गिरूंगा थोड़ी जी। जब पहले नीचे बैठ गया, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे तुम जमीन के साथ जुड़े रहो ना, फॉल नहीं होगा। बट नहीं, क्योंकि ये जो तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। विवेक बिंद्रा के साथ हुई थी ना मेरी बहस, जी आप कुछ नहीं कर सकते, जो होगा भगवान के, तो अब छोड़ के बैठे। मैंने नहीं कहा, मेरे कर्म करते रहो। बट आप जैसे कह रहे ना कि आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या पता अगला सांस आए ना आए, आपको क्या पता क्या हो जाए। दुकान खोली बंदे ने, 22 फरवरी का उद्घाटन था, उसका मुहूर्त था दुकान का। 22 मार्च को उसकी लॉकडाउन लग गया, वो फरवरी मार्च वैसे फरवरी इसका वो निकले, जुलाई अगस्त तक तो वैसे निकल गया उसका, हो गया। अभी तक वो दुकान नहीं स्टेबल हो पाई, उसकी सेटलिंग नहीं हो पाई। क्यों? भैया कर्म नहीं थे। नहीं पहचान लिया, मैं कहीं थी। अब आप ये चीजें आई जब थी देखते आज हो, हमारे। उसने खूब हैवी मार्केटिंग की व्हाट्सएप के ऊपर, शायद सुबह से लेकर शाम तक 40 तो मैसेज आ गए थे उसके कि मैं ऐसी डिजाइनिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 40 मैसेज आ गए थे रोज के। अच्छा मैं बताती हूँ फिर आपको। हाँ जी मैं बताती हूँ। बट ठीक है जी। फल नहीं मिला। फल जाके कब मिला? जी फल जाके इसको 1.5 साल के बाद। कहता 1.5 साल तक किसने भी भरनी मेरे मुश्किल पे जी बैठती। आप ये समझ के चलो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर फल आपके काबू में नहीं है। भगवान ने एक फल मैंने अपने पास रखा है। तुम्हारा कर्म किस लेवल का है, तुम्हारा भाग्य किस लेवल का, उसके हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। ये पौधा लगाना हाथ है जी, कर्म उसको भी तो आगे वही पाल। संचालित कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। कर्म के लिए इच्छाएं तो रखी हुई स्वतंत्र हैं। है ना। इच्छाएं रखी हुई हैं, भगवान का इच्छा मत रखो। तुमने ना सुनी वो भगवान की बात, जी। गलत के लिए तो वो कल्पेट है, जो किया वो हमारी रणनीति बढ़िया तो कामयाब कर हो गई। नहीं अब मतलब अब मैं चाहूँ कि भाई मैं देश चला, मैं थोड़ी चला सकती हूँ। मेरी बात सुनो, चलाना किस लिए है? भगवान चला रहे हैं देश को। तो वही तो ना कि भगवान ही तो चला रहे हैं, कोई सब कुछ राहुल मुझे भी गांधी तो वही चला रहा, चला कोई रहे हैं। जयललिता नहीं चला रही, कोई कुछ नहीं चला रहा इसको, ये भगवान चला रहे हैं। मेरी बात सुनो, जिस वक्त जो कष्ट भोगना है आपने, उसे कोई नहीं टाल सकता।
इंदिरा गांधी ने सोचा था कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, गोली मार दी जाएगी रास्ते में? राजीव गांधी ने सोचा था कि मैं इतना पॉपुलर हूँ वहाँ पे, वहाँ मेरे को बम से उड़ा देंगे? मेरी बात सुनो, हम नहीं सोचते, सोचा हुआ है ऊपर। तो हम परेशान क्यों हैं? जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो परेशान क्यों हैं? क्योंकि धकेले रखे परेशानी। मेरे को सब लोग कहते हैं कि यह बड़ा हंसमुख है, हमेशा हंसता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। मुझे क्या मिला? मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया आप सीख। एक बात निश्चित बताता हूं, भगवान तुम्हें भूखे पेट नहीं रखता। अगर आप अपना पूरा कर्म कर रहे हैं, भगवान आपको भूखे पेट नहीं सोने देगा। भूखे पेट कौन सो रहा है? जो कर्म नहीं कर रहा। एक दिन में 400-500 रुपये दिहाड़ी है मजदूर की, 8 घंटा काम करता है मजदूर, 8 घंटा काम। मान लीजिए वो 12 घंटा काम करता है, 600 रुपये दिहाड़ी उसकी होगी, 600 उसकी वाइफ की हो गई, 1200 दिहाड़ी हो गई। एक महीने की तनख्वाह हुई 40,000 रुपये। क्या नहीं कमा सकता, क्या नहीं खा सकता, क्या नहीं कर सकता? निकम्मे कौन है? जो बैठे हुए हैं, जो काम नहीं करना चाहते। आज मैंने बुला लिया, दिहाड़ी दे दी उसको, बैठा बीड़ी पीता रहा। 8 घंटा 10 घंटा उसने टूट के काम कर लिया। मेरी बात समझो, कल को मैं कहूँ ये इसको बुला लो, ये वाला मजदूर बढ़िया काम करता है। भगवान भी यही करता है। भगवान भी तो उसी को बुला रहा है जो दब के काम कर रहा है। पर हम क्या मेरे हिसाब से चले, नहीं चलेगा तो मैं गुस्सा करूंगा, मेरे से गाली खाएगा। मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। क्यों चले भाई तुम्हारे हिसाब से? उसके अंदर अपने राम नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो आपका गुलाम है। गुलाम भी तो रिवोल्ट करते हैं। आप स्वामी नहीं हो। बिजली अकेली क्या करेगी? मशीन नहीं होगी तो बिजली कुछ नहीं कर सकती। मशीन अकेली क्या कर लेगी जब तो उसके सारे पार्ट ना हो। समझे ना मेरी बात? तो सारा सिस्टम, आप उस पार्ट को क्यों देख रहे हो? एक वो था, फॉयल रखी, लोहे की चादर रखी, ऊपर से एक आया, खट से काटा उसको, मतलब ऊपर से आके ब्लॉक डाई काट रहा था, वो खट से आके काटा उसने, तो जो नीचे वाली डाई थी आके खट से लगता मेरे। फल कहाँ जा रहा है? फल तो मालिक के पास जा रहा है। यहाँ भी फल मालिक के पास जाएगा। उसके ऊपर छोड़ दो, सब उसी के हाथ में है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। भूल जाओ सारी चीज। आसक्ति दुखों का कारण है वास्तव में। कर्म के लिए तो स्वतंत्र है। कर्म के लिए तो भगवान ने कर रखा है, और जितना मर्जी कर्म कर लो, जितना मर्जी कर्म कर लो। एक मजदूर में कल से 400 रुपये 500 रुपये की दिहाड़ी होगी। जी 3-4 हज़ार रुपये जितने हम बैठे हों, किसी के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ये सड़क टूटी पड़ी है, मैं 3-4 हज़ार रुपये लगा के इसके अंदर रोड़ा गिरवा दूँ और फिर वालों 3-4-5 हज़ार रुपये में हो जाएगा काम। वो जो मोटा मोटा वो है ना, कीचड़ होना बंद हो जाएगा, गाड़ियां धंसनी बंद हो जाएंगी। 3-4 हज़ार रुपये मैं क्यों करवाऊँ? सरकार किस लिए बैठी है? अपने हाथ से नहीं काम करना। जी हम अपनी जिम्मेदारी जानते ही नहीं।
ये जिम्मेदारी तो नहीं है ना किसी की। आज वहाँ पे जिस रास्ते हम जाते हैं वहाँ गोबर डाल रखा है शुरू से लेके आखिर तक। बहुत जैसे बारिश हो जाती है तो बहुत बदबू हो जाती है वहाँ पे। बात कर रहे थे तो एक ने कहा कि जी देखो कितना बुरा हाल है। मैंने कहा भैया इंदौर पैटर्न होता है एक 50-60 फुट का गड्ढा खुदवा दिया सरकार ने, सारे गोबर वहाँ डाल दो भाई। यहाँ कोई डाले तो भाई ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये का फाइन कर दो। यहाँ एक बिठा दो पुलिस वाला तो भाई शाम तक तो 1 लाख रुपये कमा के देने हैं, ये तो तू बिखर गया। मैं यहाँ से इकट्ठा किया, ये सारा का सारा गोबर उसमें डाल दिया, उसके ऊपर 2-3 फुट मिट्टी डाल दी जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है वहाँ पे, खाद बन गई, बेच दो। जितना तुमने गड्ढा खोदने में उसका वो किया था उससे ज़्यादा का वो तुम ज़्यादा बेचेगा। कमाई। बट मैंने कहा बोले जी फिर सरकार सुनती क्यों नहीं? मैं सरकार सुनती क्यों नहीं? तो एक ने छेड़ लगाते हुए कहा, कहते आप लोग तो समाज सेवा वाले हो, आप क्यों नहीं करते? मैं कर दूंगा भाई, ज़मीन दे दो मुझे, जिसकी बुलाओ के मैं खुदवा देता हूँ। पर नियम तो यहाँ पे ना डले, ये तो सरकार को ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मेरे केस से तो नहीं होगा। जी मेरे को तो छेद पीट के चले जाएंगे लोग। कहीं मेरा चश्मा पड़ा होगा, कहीं दांत पड़े होंगे, तो कहीं मैं पड़ाऊंगा। जो सारा वो है, हम लोग सेवा बहुत जगह कर सकते हैं, बहुत जगह सेवा कर सकते हैं हम, बट ये तो किसी और का काम है नहीं। जहाँ आपने कहा कि भगवान ने ये मुझे दिखाई है चीज़, ये काम मेरा है, तो ध्यान सेशन ठीक है जी। बैठो भाई सीधे सारे। लेके जाना था आपने। यहाँ पे चल जाओ, आँख बंद कर पहुँचा, आँख बंद कर पहुँचो, करो कोशिश। यही लेके जाते हो भैया। हाँ जी, सीधी कमर रखनी है, सांस छोड़ना आपने, आपने आंखें बंद रखनी है। आवाज़ आती है आने दो कानों में, कोई दिक्कत नहीं है। सांस आपने ये देखना है, ये सांस आपका ज़मीन में यहाँ जाके कहाँ टकरा रहा है। फिर जब सांस अंदर गया तो अंदर छाती तक गया, बीच तक गया, नाभि तक गया, पेड़ों तक गया, वो आपको फील करना है सांस अंदर कहाँ जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सांस को अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए महसूस करना है, प्रेशर से नहीं, स्लो बिल्कुल। आपको कोई जप नहीं करना, कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ सांस पे ध्यान रखना है। जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो अंदर कहाँ तक जा रहे हैं। जब आपने उनको बाहर जाने के लिए कह दिया तो वो कालीन पे जाके कहाँ टकरा रहे हैं। आप देह नहीं हो, आप सिर्फ सांस हो।
मुक्त हो जाइए। आप देह के साथ नहीं जुड़े हैं, देह आपके साथ जुड़ी है। जब तक ये श्वास है तब तक देह है। कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ सांस। एक सांस जो अंदर जा रहा है, एक सांस जो बाहर आ रहा है। बड़े लंबे लंबे बहुत आराम से सांस लीजिए। उस ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए जो आपके भीतर जा रही है। शांति।